शारदा अंगणित का चाल, समय और दूरी का जो चैप्टर चल रहा है उसके 85 तक के क्वेश्चन देख लिए और आगे के आज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे और टोटल यहाँ पे 105 क्वेश्चन तक हैं, तो 105 के 105 हम देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, क्या है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। देखो भाई, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी हमने पहले बताया कि वो होती है उसकी परिधि, और परिधि का सूत्र हो गया 2πr, 2πr। ठीक है। अब जैसे यहां पर 84 चक्कर लगाने, तो जो 84 चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी, इस परिधि में 84 की हम गुणा कर देंगे। अब मेन बात क्या है यहां पे कि उसकी त्रिज्या उसने 0.75 दे रखी है, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा यहां पर हो जाएगा 0.75। ठीक है। तो यो तुम्हारा, अगर मैं ऐसा काट दूं तो 12 से 84, 12 बार कटा, 84 चक्कर में चली गई दूरी आ गई है। अब हम देखेंगे आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड में चली दूरी। तो आधे मिनट में कह दूं या 30 सेकंड में कह दूं, बात एक ही है। तो 2 गुणा 22 गुणा, अब गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 6 हासिल को 12 से 84 और 6 90, तो यह आ गया तुम्हारा 9.00। अब यहां पे 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, तो बटे हमें क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, बटे हमें 30 करना पड़ेगा। तो ये आगे एक तरह से 1 सेकंड में चली गई दूरी कह दूं या मैं कह दूं चाल, तो बात एक ही होगा। अब यहां पे हमें ये चाल जो आई है इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो हमें करना पड़ेगा 18/5 से गुणा। ठीक है भाई। अब हमने क्या करा, यहां पे देखो 5 से काट दें अगर हम, वो 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, कुल मिला के 5 पंजे 25 हो गया, और यहां हो गया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 की गुणा 22 में कर दो, तो 22 चौक 88 हासिल को 8, 22 पंजे 110 और 8 118, 25 से काट दो, 25 चौका 100, कितना बच गया, 18 बच गए, 88 188 हो गए, 25 सत्ते 175, तो बचे यहाँ पे 13 130 हो गए, 25 पंजे 125, 5 बचे और 25 दूनी 50, तो 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसकी चाल। क्वेश्चन नंबर आ गया 87वां। 87वां है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ को प्रारंभ किया। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 78 था, बिल्कुल सेम 78 का उल्टा 87 बना, और क्वेश्चन वही आ गया, लेस का क्वेश्चन है जो, ना कि समय, चाल और दूरी का। तो यहाँ 200, 300 और 450 का क्या लेंगे हम, लेस लेंगे। देखो पहले तो हमने 10 से भाग कर दिया, तो 20 बचा, 30 बचा, 45, फिर हमने भाग कर दिया यहां से 5 से, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 नम 45, फिर हमने भाग कर दिया 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जुका 2, फिर 3 से भाग कर दिया, 2 1 3। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 10 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, तो आ गया भाई 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुणा 100 में करेंगे तो 1800 सेकंड बाद ये पुनः आरंभिक बिंदु पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास मीटर में कितना होगा। अब देखो, एक चक्कर में चली दूरी, निकाल लो भाई, 440 मीटर टोटल चल रहा है,
1000 चक्कर में। ठीक है, 440 मीटर टोटल चल रहा 1000 चक्कर में। अब एक चक्कर में चली गई दूरी हो परिधि, मतलब 2 पाई आर, यहां 0 से 0 गई तो कुल मिला के 44/100 रहेगी। अब 2 गुना पाई का मान 22/7 गुणा आर, तो यहां गया 44/100, 22 दूनी 44 तो हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करी जाए तो आर बराबर हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा 7/100, या कुल मिला के कह दूंगा तो 0.07 बनेगी इसकी त्रिज्या, 0.07 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए व्यास। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो हो जाएगा 2r, 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 0.14 मीटर इसका व्यास बन जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। ठीक है भाई, तो चक्करों की संख्या चाहिए, चक्करों की संख्या चाहिए हमें। तो हमने पहले ही बता रखा, चक्करों की संख्या अगर कभी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी। और ये एक चक्कर में चली दूरी हो जा परिधि, एक चक्कर में चली दूरी हो जाती है परिधि। अब कुल दूरी जो है वो उसने दे रखी 2.2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो 1000 से गुणा करके। अब इसका व्यास दिया 56 सेंटीमीटर। अब देखो वो सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा इसे, तो गुणा 100 भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 56 का कर दो आधा, 28। ठीक है भाई, 7 चौक 28, एक जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, 22 से 22 चला जाएगा। ठीक है भाई, 4 से हमने काटा 25 बार कटा और 2 से हमने काटा 50 बार कटा, तो कुल मिला के आ जाएगा 50 गुणा 25 और 25 पंजे 125, तो 1250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है, तो 2 सप्ताह में वह कितने मील जॉगिंग करेगा, ये बताना। देखो रविवार की बात है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह के 7 दिन लिख लिए। यहां 3 मील चला तो यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8 और यहां 9। ये तो बात हुई भाई, 3 मील उस रविवार से चला और हर अगले दिन जो है वो 1 मील ज्यादा चल रहा, तो ये एक सप्ताह का हिसाब है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और उसका कर दूं डबल, तो कुल दूरी आ जाएगी, जो आ जाएगी 2 सप्ताह की, 2 सप्ताह में चली दूरी। देखो भाई, 2 गुना 3 और 4 7, 5 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 हो गए 42 और 42 दूनी हो गए 84 मील, इसका उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 51। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। 540 किलोमीटर जाना और 1 लीटर में जा रहा वो 45 किलोमीटर, तो ये तो मिलेंगे टोटल कितने लीटर तेल लगेगा। और भाव दिया उसने 20 का, रेट 20 का दिया। 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 5 चौक 20 और जो आ गया 6 चौक 24, 240। ठीक है, 240 रुपए की इसे जरूरत पड़ेगी इस यात्रा को पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह
49 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो शेष 3 घंटे की यात्रा के लिए क्या गति करनी होगी। तो 5 घंटे में चली गई दूरी निकाल लो। 5 घंटे में चली दूरी क्या करेंगे भाई, 5 की गुणा 49 में कर देंगे। 5 की गुणा 49 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 245। भाई 5 45 का 5 का हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, इतने किलोमीटर तो चल लिया। अब शेष कितना बच रहा, जो टोटल दूरी थी 368 किलोमीटर, उसमें से 245 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटा दिया, कितना है, यूं आ गया भाई 3, 6 में से 4 गए 2 और यूं आ गया 1, तो 123 किलोमीटर है। अब हमें चाहिए चाल। हमारे पास दूरी आ गई, हमारे पास समय है, तो 123 को किससे भाग करेंगे, 3 से। तो उसने कहा 3 घंटे में तय करनी हो आगे, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलेगा तो इस दूरी को यो कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 93। एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो मरम्मत कराने से पहले 3x किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चलेगी। अब देखो x का मान अगर मैं निकाल लूं, x है दूरी और दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। अब चाल है मरम्मत कराने के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा था उसे 6 घंटे का, तो कुल मिलाकर 6 दूनी 12 हासिल को 1, 6 7 42 और 1 43। तो ये जो है इसने जो दूरी तय करी थी वो 432 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। अब हमें निकालना समय। समय निकालना कब का, मरम्मत कराने से पहले। दूरी तो है इससे 3 गुनी, 3x का मतलब इससे दूरी 3 गुनी है, और चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से भाग कर 18 आया, 18 दूनी 36, कितने बच गए यहां पे 7, 18 चौक 72, तो इसे जो लगेंगे वो लगेंगे 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर, रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो रोड मैप पर चली गई दूरी कितनी है। इसका मतलब है रवि जो है 18 किलोमीटर को अपने रोड मैप पे जो देख रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर देख रहा। अब इसे 72 किलोमीटर चलना, तो 18 चौक 72। अगर मैं इधर 72 कर रहा हूं मतलब 18 का 4 गुना कर रहा हूं, कितने गुना होगा 4 गुना, तो इधर भी मैं 4 गुना कर दूंगा, काम बन जाएगा मेरा। तो 15 चौका 60, तो 6 सेंटीमीटर देखेगा जब वो 72 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 95 लगभग वैसा जैसा क्वेश्चन नंबर 93 करा था हमने। एक बस मरम्मत कराने के पश्चात 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 56 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। मरम्मत कराने के बाद वह 2x दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो मरम्मत कराने से पहले वह x दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो यहां पर 2x जो दूरी दे रखी वो दे रखी इस बार 2x और दूरी बराबर हुआ चाल गुना समय। अब चाल है इसकी 84, ठीक है जी, और समय इसे जो लगा था वो 8 घंटे का लगा था। ठीक है भाई, तो 2 से काट दिया हमने, 2 चौक 8, तो कुल मिला के डायरेक्ट हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। 4 चौक 16 हासिल को 1 और 4 8 32 और 1 33 किलोमीटर। 336 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब हमें निकालना समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 336 किलोमीटर की दूरी और जो चाल दी है उसने वो 56 की दी, 56 और 56 छेका करके देख लो बस भाई, 6 6 36 का 6 का हासिल को 3, 56 30 और 3 33, तो यहां पर 6 घंटे का इसे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। वो कुछ भी ले सको तुम, 1 मीटर भी ले सको, 2 मीटर भी ले सको, 10 मीटर भी ले सको। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय लेता है
तो 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा, ये हमें बताना, सेकंड में उत्तर देना। देखो इस तरह से है, यहाँ पहला खड़ा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, इस तरह से चलते जा रहे हैं और यहाँ पे खड़ा लास्ट में 29वां। ठीक है, पहले वो 15वें तक पहुंचेगा और फिर वो 15वें से कहां तक पहुंचेगा, 22वें तक। ठीक, अब सपोज करो यहां से यहां तक की 1 मीटर की दूरी है, तो अगर मैं यहां से और यहां तक की बात करूं तो कितने मीटर की दूरी आ जाएगी, यह होगी भाई 14 मीटर की दूरी। अब 14 मीटर की क्यों नहीं, 15 की क्यों नहीं आई, क्योंकि जो पहले वाला इसकी तो किसी से दूरी नहीं है। अगर ऐसा निकालना तो 15 में से 1 घटा दो, तुरंत पता लग जाएगा 14 मीटर की टोटल दूरी है। अब यहां पे अध्यापक जो है ये 14 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय कर रहा, तो अध्यापक की अगर मैं चाल की बात करूं तो 14/7 मतलब 2 आ गई। ये मीटर होगा तो मीटर में आ जाएगी और ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ज्यादा बढ़िया, मीटर प्रति सेकंड ही लिख लो वैसे तो। ठीक है, अब यहां से हमें यहां तक देखना कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, तो 22 में से 15 को घटा दो तुम, 7, इसका मतलब 7 मीटर की दूरी है। और जो बिल्कुल हिसाब नहीं लगा तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 ऐसे भी लगा सको। तो यहां पे समय निकालना, 7 मीटर की दूरी चाल 2 की है तो इसे लगेंगे 3.5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, अगर आप एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से 6 सही 6/9 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूरी गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसकी सामान्य गति बतानी है। देखो 21 किलोमीटर की जो दूरी थी वो पहले x किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा था, और फिर वो 21 किलोमीटर की ही दूरी किससे चलेगा, x + 12 से चलेगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो जो समय का अंतर दे रखा देरी वाला वही है, 6 सही 6/9, तो 6 निम 54, 54 और 6 हो गए 60/9। कितने हैं ये है मिनट, और ये है किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे बना देंगे हम 60 से भाग करके क्या घंटे, 60 से 60 पे गया, तो यहां पे एलसीएम आ गया x × x + 12। 21 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x + 12 माइनस x, और इधर आ गया 1/9। ठीक है भाई, x से x भी गया। अब यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² + 12x और बराबर, अब देखो 12 की 21 में गुणा होगी और फिर होगी 9 में, तो 12 की 21 में गुणा करो, पहले 12 × 12 हासिल को 1, 12 दूनी 24 और 1 25। अब 9 में गुणा कर दो तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1 और 25 निमा 225 और 1 226। तो कुल मिला के जो समीकरण बनेगी। ठीक है भाई, अब हमें 2268 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 12 हो, जिनका अंतर जो है यहां पे 12 हो। अब देखो या तो एक तरीका यह है कि आप अपने आप टुकड़े करो, नहीं तो जो इसने उत्तर दे रखे उनके हिसाब से लेके चलना पड़ सके हमें। ठीक है, जैसे एक 28 दिया तो दूसरा होगा 40, 28 40 की गुणा करेंगे बाद में 0 होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि देखो यहां पे जो आओगा वो दूसरे वाला होगा उत्तर, पहले वाला नहीं आने का, कम वाला होगा, क्योंकि शुरू में आओगी बड़ी संख्या और यहां है प्लस, जब हम हल करेंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है 35, तो दूसरा हो जाएगा कितना 47, 7 × 5 = 35, लास्ट में 5 आ रहा है, यहां 8, क्यों भी गड़बड़ है। अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन की बात, यो है 42, और फिर 42 और 12 कितने हो गए, 42 और 12 हो जाएंगे तुम्हारे 54, 4 दूनी 8। अब क्या बन सके बात, एक और देख लो, जो डी ऑप्शन है उसे और देख लो, क्योंकि 8 इसी में आया अभी तक, तो यो कट गया, यो कट गया, इसमें देख लो, अगर इसमें 8 नहीं आ रहा तो फिर तो इस पर निशान लगा देंगे। यो आ गया कितना भैया 64 और 12 हो गए 78, वो सॉरी 76, 6 चौक 24, तो यो भी गया, तो इसका मतलब उत्तर यो है तुम्हारा 42। तो x की जो वैल्यू आओगी यहाँ पे वो 42 आओगी।
ठीक है, इनके जो टुकड़े आएंगे, एक आएंगे 54 और एक आएंगे 42। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या है भाई। एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा प्रारंभ करती है तथा गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि करती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि कितने किलोमीटर होगी, ये बतानी। देखो यहां पर टोटल जो दूरी तय कर रही है वो 315 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, उसकी चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी 33 है। 7 घंटे की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहां पे इसने क्या करा, बढ़ा दी। सपोज करो x किलोमीटर बढ़ा दी, दूसरे में एक बार और x बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 2x, तीसरे में एक और बढ़ा देगा तो 3x, फिर एक और बढ़ा देगा 4x, फिर एक और बढ़ा देगा 5x, फिर एक और बढ़ा देगा 6x। और बस ये 7 घंटे की बात थी। और ये कितना था, 315 किलोमीटर था, शायद 315 ही था। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इसे बल्कि ऐसे लिख लो, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब 33 तो सारों में है, इसका मतलब 33 के 7 में गुणा कर दो या 33 को 7 बार जोड़ दो, बात एक ही है। तो 7 या 21 हासिल को 2, 7 या 21 और 2 23। अब यहां कितना हो रहा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21 बराबर 315। तो 21x बराबर 315 में से 231 2 घटा, तो 5 में से 1 गए 4, 11 में से 3 गए 8, 21 चौक हो गए 84। इसका मतलब उसने जो चाल बढ़ाई है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हर घंटे में बढ़ाई उसने चाल। इसके बाद आ गया 99वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने, क्वेश्चन नंबर 99 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 99 देखो क्या है भाई। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मूल गति का 75% क्या है, ये बताना। अब देखो 384 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, वो चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर उसने कर दी गति कम कर दी, कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। जहां गति कम करेगा वहां ये वाला हिस्सा पहले लेंगे और जहां बढ़ाओगा वो बाद में लेंगे। और बीच में माइनस का चिन्ह आना, बराबर नहीं आना, बीच में माइनस का चिन्ह आना। अब यहां पे क्योंकि घंटे ही है तो कुछ बटे में लगाना नहीं, 60 वाट कुछ की किसी चीज की जरूरत नहीं है। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 16 आ गया। 384 कॉमन ले लिया, यहां आ गया x माइनस एक्स प्लस 16 बराबर आ गया 2। 2 अट्ठे 16 हो गया, गुणा करी तो x स्क्वायर माइनस 16x, माइनस 16x और यहां पे बराबर में आ जाएगा भैया 384 के 8 में गुणा कर दो। 8 चौक 32, 3 8 64 और 3 67, 6 8 24 और 6 30। तो आ गया x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3072 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, x के मतलब यहाँ पे 3072 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 16 हो, जिनका अंतर 16 हो। तो ये जो टुकड़े आएंगे वो आएंगे 64 और 48। करके देख लियो, 64 और 48। भाई 64 में से 48 गए तो 16 बचे, और आप देख लियो करके। तो इसकी जो चाल आओगी वो आओगी, सही चाल तो आओगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका चाहिए 75%, तो 75/100 कर दो। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिया हमने, 16 चौका 64 और 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या होगी, इसकी 75% चाल होगी। जो 48 है वो बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। तो औसत गति दे दी इसने, औसत गति जो दी है वो दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन औसत गति का सूत्र होगा 2xy बटे x प्लस वाई, तो ये 15 के हैं। अब जब वो जा रहा है, देखो यहां पे एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से कार्यालय जाता है, तो जाने वाली यो मान ले बनना है, और सपोज करो यो a है तो ये हो जाएगी 2a, और एक 2 यो है, 2a नहीं 4a, हो जाएगी 4a क्योंकि चौथाई है यो, तो यो इसकी 4 गुनी होगी, और बटे इन दोनों का हो गया 5a। ठीक है भाई, आपका कटना कुटना कुछ है नहीं, a से a कटेगा बस, तो a बराबर आ जाएगा 15 पंजे 75 बटे 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 100 किलो क्या है, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में b को a की तुलना में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, किंतु a अपनी गति को दुगुना कर दे तो वह उसी दूरी को b की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो b की गति क्या है ये बतानी है। अब देखो यहां पे हम a की गति तो तुरंत निकाल देते, a की गति तो हम डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन b के लिए हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां क्या है कि कोई दूरी है 15 किलोमीटर की, तो b की तुलना में a को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो यहां b है और यहां पे जो है वो a है। ठीक है, और 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो 30 बटे 60 आ जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा, इसका मतलब 15b माइनस 15 बटे a बराबर 1 बटे 2, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, किंतु a यदि अपनी गति दुगुनी कर दे तो वह उसी दूरी को b की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। अब इसने क्या करा, a ने डबल कर दी, तो अब यो घटेगा, b घटेगा, और इसे लगेगा इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। अब हमें देखना ये है कि चाल किसकी निकालनी, हमें b की निकालनी, तो a को काट दो, इसे 1 बटे 2 से गुणा कर दिया हमने, तो आ गया 15 बटे 2b माइनस 15 बटे 2a बराबर 1 बटे 4, और यहां आ गया माइनस 15 बटे b और प्लस 15 बटे 2a बराबर 1, इसमें कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे ये तो कैंसिल हो गया, जोड़ दो ही। अब यहां पे क्या करा मैंने, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दी, तो यहां हो गया 30 बटे 2b, यहां है 15 बटे 2b, और कितना आ जाएगा भैया, और कितना बच रहा भाई, यहाँ पे 15 बटे 2b, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1 बटे 4, और 1 को जोड़ दो तो 5 बटे 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो इसकी जो चाल आएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 102 की बात करें, क्या है, 2 धावक 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ रहे हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम का समय लेता है तो दौड़ की लंबाई बतानी, किलोमीटर में बतानी। अब देखो यहां दौड़ की लंबाई सपोज करो x थी, तो इसे इसकी चाल थी 100 मीटर प्रति मिनट, और इसकी होगी 120 मीटर प्रति मिनट, और जो अंतर आ रहा वो 10 मिनट का अंतर आ रहा। एलसीएम लिया 600 आ गया, यो आ गया 6x, यो आ गया 5x बराबर 10, तो x का मान आ गया 6000 मीटर, या इसे मैं कह दूंगा 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, देखो भाई क्या है 103वां क्वेश्चन। उसने कहा है, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटा लगता है। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने में के लिए उसकी चाल कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो दूरी तो बराबर है अगर मैं लगाऊं दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो यहां 4 गुणा 1.25। अब उसने कहा समय
जो कितना कम करना, 25% कम करना। चाल निकाल लेंगे, समय 25% कम करना, तो इसका मतलब समय जो था 1.25 गुणा 75/100 करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो गया, 25 या 75, 25 चौका 100, तो जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बटे कितना आ गया भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले चाल कितनी थी, ये तो है बाद वाली चाल, इसे मैंने S2 कह दिया। पहले वाली चाल की बात करूं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले वाली चाल, ठीक है। अब कितनी बढ़ा रही हो, अब कितनी बढ़ा रहे हो, दोनों का अंतर लिया मैंने, तो 16/3 में से 4 घटा दो, तो 4 थे 12, 16 में से 12 गए 4, 4/3 बढ़ानी, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि देखनी, 4/3 की वृद्धि कर रहे और होगी 4 पे और गुणा 100, तो आ गया 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल क्या थी। देखो 300 किलोमीटर की दूरी है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, वापिस में आया x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इन दोनों का जो अंतर आया वो 5 घंटे का। एलसीएम लिया, 300 कॉमन ले लिया, यहां गया x + 10 - x बराबर आ गया 5 के, x गया 5 दूनी 10, तो कुल मिला के x² + 10x बराबर हो गया 600, तो x² + 10x - 600 बराबर 0। 600 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो, 30 और 20 होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 30 आओगा माइनस में, 20 आओगा प्लस में। हल करके देख सको तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ उसमें। क्वेश्चन नंबर 105 है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A अपनी चाल दुगनी कर दे तो वह इसे B से 1 घंटा कम समय में तय करता है। A द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय कितना है। देखो दूरी जो दे रखी वो 40 किलोमीटर की दे रखी। अब हमने सूत्र लगा दिया इसमें, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, चाल क्या है, पहले A की A थी और फिर होगी 2A, अंतर आ गया उनका दोनों का A, ठीक है। और समय का अंतर पहले 2.5 घंटे अधिक लग रहे थे, फिर 1 घंटा कम लग रहा, तो कुल मिलाकर 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब 7/2, A से A गया, 2 से 2 गया, तो A की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 40/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब यहां पे हमें निकालना समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, तो 40/40 × 7, तो कुल मिलाकर 7 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो 105 के 105 क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर के समाप्त हो गए।